नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखों देखी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक गरीब मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति द्वारा स्कूल भवन का निर्माण करना रास नहीं आया कि पूरा राजस्व अमला पुलिस बल के साथ इस निर्माण को तोड़ने जेसीबी लेकर पहुंच गया और ग्राम पंचायत के एक एनओसी न होने के चलते पूरा प्रशासन पहुंच गया उसके निर्माण को तोड़ने, जबकि पीड़ित के पास जमीन से लेकर सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं। फिर भी अवैध निर्माण बताकर उस पर बुलडोजर चढ़ाना कहां तक सही है? अब ये चर्चा शहर के चौक चौराहों पर आम हो गई है। बता दें कि घटना बैतूल जिले के ढाबा गांव की है। अब्दुल नईम नामक व्यक्ति ने गांव के दलित आदिवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपनी जेब से 20 लाख रुपए खर्च करके एक स्कूल बनवाया। अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि सारे कागजात ठीक हैं, लेकिन पंचायत से एनओसी ले लीजिए वरना भवन तोड़ दिया जाएगा। सोमवार को पंचायत से एनओसी मिल गई है, फिर भी एसडीएम साहब नहीं माने और भवन तोड़ने पर अड़े रहे। गांव वाले बैतूल कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंचे। 80 किलोमीटर के सफर में उन्हें रास्ते में 2 बार रोका गया। जब वे कांग्रेस नेता हेमंत वागद्रे के साथ कलेक्टर साहब से मिले और गुजारिश की कि सारे कागजात पूरे हैं, पंचायत से एनओसी भी मिल चुकी है, अब कोई विवाद नहीं बचा। तब कलेक्टर साहब ने कहा, शिक्षा जैसी पवित्र चीज को ये अवैध तरीके से करना चाहते हैं। हेमंत वागद्रे ने कहा कि सर, ग्राम पंचायत ने एनओसी दे दी है, अब तो कोई आपत्ति ही नहीं है, आपसे मिलने से भी रोका गया था। इसी बीच चर्चा चल रही है उधर स्कूल भवन को तोड़ा जा रहा है। इस मामले के सामने आते ही दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई पड़ी और नेताओं के बयान सामने आने लगे। इसके बाद कलेक्टर ने इस पूरी कार्यवाही को तर्कसंगत बताते हुए निर्माण को ही अवैध बता दिया है, जबकि सारे दस्तावेज एनओसी के साथ पीड़ित के पास हैं। फिर भी प्रशासन लीपापोती करके खुद को बचाने में लग गया। वहीं इस पूरे कार्यवाही में मुख्य रूप से उपस्थित भैंसदेही एसडीएम अजीत मेहरावी मीडिया से भागते नजर आ रहे हैं। उनसे इस संबंध में जानकारी लेनी चाहिए गई तो उनके द्वारा काम में व्यस्त होने का हवाला देते हुए बाइट देने से इनकार कर दिया गया, जबकि इस पूरे मामले में जिला प्रशासन की तत्परता से की गई कार्यवाही संदिग्ध बन गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लगातार विवादों में घिर रहे कलेक्टर के मामले में संज्ञान लेकर प्रदेश मुखिया कोई कार्यवाही करते हैं या इसी तरह दलित वर्ग का शोषण भाजपा के राज में होता रहेगा। लेकिन शिक्षा जैसे अच्छी चीज को ये अवैध तरीके से करना चाहते हैं। बात नहीं करना है। नहीं सर, अवैध सर एक चीज बताइए। नहीं, बिना अनुमति अवैध हुआ ना। अरे यार, नहीं तो फिर शिक्षा क्यों दे रहे हो आप? अगर आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है तो सर मैंने जैसी सब बोला। नहीं, ये मेरे को बताओ, जब अभी आप मेरे पास आए गाँव की समस्या को लेकर मैंने नेगेटिव बात करी जरा आपके नहीं, लेकिन सर ऐसी बात सुना। हाँ नहीं, नहीं सर, मैं भी मुद्दे पे अपन को मुद्दे की बात को सुनना पड़ेगा, है ना। अपन आ गए, अपन अच्छा काम कर रहे हैं और अपन अवैध बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ग्राम पंचायत से कर लेते हैं, सरकार से करेगा अपन। अरे फालतू बात नहीं करना है यार, फालतू बात नहीं करना है। मतलब मैं मान जो चीज मैं मान नहीं सकता हूँ, उस चीज को नहीं मान सकता हूँ मैं। फिर अब तुम मुझे कितना भी समझाने की कोशिश करो और कितना भी मेरे दिमाग में ठसाने की कोशिश करो, मैं इलीगल बात को तो मालूम ही नहीं है, क्योंकि मैं तो कलेक्टर हूँ। मैं तो सर इसमें नहीं, आप सर सुनिए मेरी बात। सर मान लिया इलीगल है, आपसे मिलने के लिए कोई की परमिशन चाहिए क्या? अभी सर सुनिए तो, अभी इनको खेड़ी चौकी में बैठा लिया, अंदर केबिन में, पूछ लीजिए। एसडीएम साहब ने बैठा लिया, ये कौन सी बात हो रही है? आपसे मिलने आ रहे तो वहाँ पे चौकी पे कैसे बैठा? बात आ रही थी मेरे पास में, वो रामू टेकाम जी आए थे। हाँ, सुबह उन्होंने बात की। नहीं तो सर ये चीज बताइए ना, एसडीएम साहब और वो वहाँ पे अंदर कैसे बैठा? अभी तो फिलहाल तो आप उसको वो करो, खुद ही तोड़ लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं नहीं तो वसूल करूंगा मैं उसको पैसे आपसे। नहीं तो सर ग्राम पंचायत ने बस वो दे दिया ना सर, एनओसी दे दिया। ग्राम पंचायत से एनओसी की जरूरत थी तो वो तो मिल गई सर। ग्राम पंचायत ने एनओसी दे दी, अभी सरपंच और यहाँ पे सब लोग हैं। मेरा तो मानना ये है, देखो भाई, ये सब चीजें जो विधि चीजें होती है ना, ऐसे यहाँ पे बैठ के नहीं होती है। आप तो उसका दफ्तर को वो करिए, आप उसको अगर आपको ग्राम पंचायत के आर्डर से वो हो, आप क्या बोलते हैं, परिवर्तित हो, दुखी हो, आप वो करें। नहीं, मैं बिल्कुल भी देखिए, मैं भले ही गाँव वालों के साथ आए हो, मैं 0.0001% भी आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं आपकी जो बात सीधी है सीधी है। अभी ये मेरे पास आए, अभी हेमंत जी मेरे पास 3-4 वो आए, इसके अलावा कांग्रेस में और भी आए, मतलब पहले भी आए। उसके अंदर मैंने सबकी बात करी, कांग्रेस वालों से सबकी बात सुनी मैंने, ऐसा नहीं है। और मैंने बोला, मैंने पूछी आपको इनको, लेकिन जो बात नहीं मानने योग्य नहीं मानने योग्य बस। नहीं पर सर अभी एनओसी तो दे देगा पंचायत, देखते हैं उसको अंदर, उसको करेंगे, एसडीएम का परीक्षण करेंगे। उससे मैंने आपका ज्ञापन ले लिया, मेरा कहने का मतलब सर की मैंने ज्ञापन ले लिया।
मैं यहाँ पे बिल्कुल मैं आर्गूमेंट करने, मैं उसी आदमी के साथ में आर्गूमेंट करूंगा जिसको नोटिस दिया है, जिसका काम है। मैं सर वही बात, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मैंने जिस जगह मैंने करना था आपसे बात करी मैंने, हेमंत भाई आपसे। नहीं तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश उर्फ सोनू पानसे है। ये बताइए कि ये जो पूरे ग्रामीण हैं ये क्या चाहते हैं और ये जो स्कूल है इसको लेकर अब क्या आप लोग का आश्वासन मिल रहा है? देखिए, ग्राम पंचायत धाबा में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं चल रही है। जो आरोप लगाया जा रहा है कि मदरसा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। और पूरे गांव वाले आए हैं और गांव वालों की सहमति से स्कूल बन रहा है ताकि उनके बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ सके। पंचायत से अनुमति ली गई? पंचायत से अनुमति प्राप्त हो गई है, अनापत्ति पत्र भी प्राप्त हो गया पंचायत द्वारा। कुछ लोग हैं जो जबरन का ही मुस्लिम होने पे मदरसा चला रहे, ऐसे आरोप लगा रहे, पर जो ग्रामवासी धाबा वाले ऐसा मतलब कुछ नहीं है, सब आरोप लगाए जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि भवन को ना तोड़ा जाए। अगर भवन तोड़ा तो हम पूरे ग्रामीण और जो मैं जयस कार्यकर्ता हूं, तो हम जयस कार्यकर्ता आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई भी गतिविधियां नहीं चल रही है। सर, मेरा नाम अब्दुल नईम है। मैं ग्राम धाबा में रहता हूँ। सर, मैंने भवन निर्माण किया था अपनी जमीन की, निजी जमीन के ऊपर। और मैं इस बात जो जानकारी मुझे मिलती जा रही थी कि ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए, मैंने सब किया। मैंने अपनी भवन बना के स्कूल खोलने की सोची कि चलो मेरे हाथों से कुछ अपने ग्राम का विकास हो जाएगा, कुछ लोग पढ़ लेंगे। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि इसके अंदर मेरे पास शनिवार के दिन साहब लोग आए कि बोले आप यहाँ पे गलत गतिविधि कर रहे हो। तो मैंने साहब लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाया तो साहब लोगों ने देख के वेरीफाई किया कि हाँ आपके पास कुछ नहीं है, आप सब सही हो। लेकिन बोले आपने ग्राम पंचायत से अनुमति ली थी, तो मुझे सबसे इस बात में जानकारी नहीं थी कि अपन क्षेत्र में खेती जमीन के अंदर डाइवर्सन करने के बाद में अपन भवन बना रहा है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत से भी लेना पड़ता है। मेरा गाँव से थोड़ा दूर पे खेत है, वहाँ पे मैं अपना भवन बना रहा था। तो वो बोले आवेदन कर देना। तो जैसे सर ने आवेदन का मैं तुरंत पंचायत में जाके सर को आवेदन भी करना था। तो सचिव साहब ने आवेदन नहीं लिया, बोले हम 2 दिन बाद लेंगे। और मेरे ऐसा कुछ नहीं है। मैं कलेक्टर जब दूसरे दिन मैं रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, तो मैंने जब आज नहीं लिया तो मैं कल दे दूंगा। मैं सोमवार का इंतजार कर रहा था। रात में 7-8 बजे तक के मेरे पास में सचिव साहब आए, बोले आप कल 3 बजे तक अपना भवन तोड़ लो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। मेरे पर बहुत ऊपर से प्रेशर है, मेरा ऐसा ऐसा करके वो मुझे बताने लगते। तो मैंने दूसरे दिन मैं भैंसदी की तरफ भागा कि भाई वहाँ पे आवेदन देता हूँ। वहाँ जाके मैंने आवेदन वगैरह बनाया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे पटवारी वगैरह आ गए भवन के पास में और वो भवन तोड़ने की बात कर रहे। तो मैं फिर वापस आया यहाँ पे इंचार्ज पर उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे कुछ तो समय, तो मैंने गलती आवेदन सिर्फ पंचायत की एनओसी नहीं तो मैं उसमें जो भी जुर्माना मेरे ऊपर लगाया जाएगा मैं उसको भरने को तैयार हूँ। और रही बात मेरे स्कूल खोलने से प्रॉब्लम है तो मैं स्कूल भी नहीं खोलता। मैंने तुरंत उसी दिन अपने तहसील लेवल पे जो बीआरसी सर वगैरह थे उनके साथ आते हुए रिक्वेस्ट की सर मेरा आवेदन निरस्त कर देना है, मैं स्कूल नहीं खोल रहा हूँ, मैं समिति भी बंद कर दे रहा हूँ, मेरे को कुछ भी बस मेरा भवन बचा दिया। मेरे भवन को मैंने बहुत मेहनत से बनाया, जोड़ तोड़ करके भवन बनाया, तो मुझे भवन छोड़ दिया जाए। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई आज से कोई स्कूल नहीं खोलता, कुछ नहीं करता। जो भी मुझे विचार था कि गांव के लिए कुछ करूं वो भी नहीं करने को तैयार हूं। मैंने गांव वालों से कहा तो गांव वालों सब बोलने लगे कि भैया आप तो अच्छा काम कर रहे थे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वरना गांव से ऐसी कोई दिक्कत है। तो गांव वाले भी आज पूरे साथ में आए, वो भी बोला। फिर मंगलवार के दिन और तहसील में गया तो तहसील में भी मेरी कोई सुनास नहीं, बोले आपको पंचायत लेवल का काम है, पंचायत ही कहेगी हमारे हाथ का नहीं, आप अपना देख लो बोले। तो फिर मैं कल शाम तक के सबके हाथ पाँव जोड़े, सब लोग एसडीएम साहब के पास में बार बार जाया तो वो मिलने से मना करते रहे कि हमारे हाथ का काम नहीं है। तहसीलदार साहब ने बोलते कि हमारे हाथ का काम नहीं, तो आप अपना पंचायत लेवल पर देख लो। पंचायत में सचिव बोला कि मेरे पास प्रेशर है, आपका तो भवन तोड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं भवन मत तोड़िए, मैं स्कूल भी नहीं खोलता, मैं समिति भी नहीं चलाता, सारे काम छोड़ देता, मुझे माफ कर दो मेरे भाई, किसी वजह से आपको बुरा लगाऊंगा तो। और मैं अपना भवन छोड़ के सारे काम बंद कर लगे, तो मैं अपने सारे काम ही बंद करके अपना पूरे बिस्तर लपेट के कहीं चले जाता हूँ। तो ऐसी कुछ देश से दिक्कत है, कुछ है तो अब ग्रामवासी से मैंने अनुरोध किया, तो ग्रामवासी पूरे मेरे साथ में आए हुए हैं। आज क्या आश्वासन मिला? आज आश्वासन भी कुछ भी नहीं, मेरी बात सुनी नहीं गई। बराबर बोला गया कि आप गलत हो, आपके पास एनओसी नहीं है, आपका तो भवन टूटेगा, इस टाइप से बोला जा रहा है। सर मुझे भवन छोड़ के मेरे भवन को बचा दिया जाए। सर बोल समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं क्या नहीं करूं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए आंखों देखी न्यूज के साथ। नमस्कार।